पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान, कहा भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी कश्मीर को नहीं भूल सकते। आर्मी ऑडिटोरियम में हिलाल टास्क के शुरका से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुका, अब ये मुमकिन नहीं रहा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इंडिया की उजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मार्का हक इस बात का सबूत है, जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल कोयटा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अहम जिरगे में शिरकत भी शेड्यूल। गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी अमायदीन शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर बातचीत होगी। अमायदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफा इश्तराक और बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सी पैक को खिते में रब्तकारी के लिए कलीदी मनसूबा करार दे दिया। सियासत, तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बुलंदी की नई सतह पर ले जाने के आज़म का यादा। मुलाकात में तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने और कासा 1000 को खित्ते के लिए कलीदी मनसूबा बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनअक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर को जनूबी एशिया की सूरत हाल से भी आगाह किया। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के मैदान में बड़ा धमाका। हुकूमत का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में ऐलान किया। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वैंस और अमरीकी सदर के बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान फ्री लांसिंग की बड़ी मार्केट है, हमारे नौजवान पाकिस्तान को आलमी डिजिटल माहौल से जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने पर भारत की चीखें निकलने लगी। भारतीय सरमायाकार मोदी सरकार को खबरदार करने लगे। इंडिया के खिलाफ तवील जंग की सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को फरोग दे रहा है। भारतीय इकदाम ट्रंप के क्रिप्टो मुफादात के लिए इतना आम नहीं जितना भारत के लिए खतरा है। अच्छा जाहिर किया, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुआशी जंग भी जीत रहा है। इंडियन सरमायाकारों ने मोदी सरकार को मशवरा दिया, पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी खेल को बिगाड़ सकती है। इंडिया क्रिप्टो करेंसी के शोबे में पाकिस्तानी इकदाम पर नजर रखे और अपनी पॉलिसी बनाए। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में मसरूफियात का शेड्यूल तय। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी कमेटी 2 जून से दौरा अमरीका का आगाज करेगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक कमेटी का न्यूयॉर्क में 2 रोज तक क़याम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और जनरल असम्बली के सदूर से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक भारत फजाई मार्के में पाकिस्तान की फतह को तारीख में याद रखा जाएगा। मुमताज जीनी स्कॉलर प्रोफेसर विक्टर गाओ की सुरू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू, कहा दुनिया ने भारतीय झूठ मुस्तरद कर दिया। इंडिया सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने की गलती ना करे। पाकिस्तानी मिसाइल, तैयारे और डेटा लिंक भारत के मुकाबले में बहुत जदीद हैं। हिंदुस्तान ने इस जंग में जदीद मगरबी तैयारे खो दिए हैं। दुनिया ने भारतीय झूठ को मुस्तरद किया है। जारहियत मुसल्लत करके पर मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा भारत को अपने तैयारों पर गरूर था, जवाब खाक में मिल गए। जंग के बाद भारतीयों के मुंह देखने वाले थे। जंग के बाद भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाता रहा। अब सब्ज पासपोर्ट के साथ दुनिया घूमने का मजा आएगा।
हम पुरअमन मुल्क जंग के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में बैठकर मोदी को गुजरात का कसाई कहा। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब ठाठे मारने लगा। दरिया में पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। महकमा आबपाशी के मुताबिक 24 घंटों में पानी की आमद में 50,000 क्यूसेक इजाफा हुआ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी, कहीं गर्दो गुबार के तूफान। लाहौर में आंधी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, पिंडीघेट, टेक्सला, डस्का में गरज चमक के साथ बरसात। हजरू में आसमानी बिजली गिरने से 12 साला तालिब इल्म जाँ बहक। सवात में ओलों से सड़कों पर सफेदी छा गई। मानसहरा, सवाबी, हरीपुर, शांगला, एबटाबाद, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। सोलर पैनल महंगे नहीं होंगे, अफवाहों पर कान न धरें। चेयरमैन FBR के मुताबिक आइंदा बजट में सोलर पैनल की दरामद पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बताया गया कि असातिज़ा को इनकम टैक्स में रिलीफ देने का फैसला किया है। आइंदा माली साल के टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रेबट हासिल होगा। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। तमाम निजी इदारों से बेहतरीन इंतजामात, कलरफुल क्लासरूम, शानदार माहौल और जदीद तरीक़ा तालीम। वज़ीर आला पंजाब ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा मोहम्मद यूसुफ सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। मरियम नवाज का नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का दौरा, बच्चों और वालिदैन से बातचीत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कमीशन की तश्कील में अहम तब्दीलियों से मुताल्लिक शुरका को आगाह किया। कमीशन को फ़ाल बनाने के लिए बाकायदा से इजलास मुनक़िद करने पर भी जोर। कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी वज़ारत कानून और इंसाफ करेंगे। ख्वाजा हारिस, मोहम्मद मुनीर पराचा और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। कमेटी अब 1 माह के अंदर कवानीन के जायजे के लिए अहम अमूर की निशानदही करेगी। ईरान ने जौहरी तनसीबात तक अमरीकी मुआयनाकारों की रसाई पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं फैसला मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत होगा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर जल्द मुतवक्किल है।